सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास एंड आई होप आपने प्रीवियस सारे लेक्चर स्किप ना करके कंप्लीट कर लिया है क्योंकि वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था। आज हम क्या करने वाले हैं? आज का सेशंस भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम मटेरियल्स डिस्कशन करेंगे। पेंसिल को कैसे शार्प करते हैं ये सीखेंगे, कौन सा मटेरियल्स आपको यूज़ करना है वो सीखेंगे एंड शेडिंग अच्छे से कैसे करना है वो भी सीखेंगे। ये सारी चीज़ें अभी क्यों, पहले के सेशंस में क्यों नहीं सिखाया आपने? क्योंकि नॉर्मल प्रैक्टिसेस में आपको वो जो मोटा पेंसिल है वही ज़रूरत है। बाकी पेंसिल की आपको एज सच कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो दैट इज़ द रीज़न हमने यही टेक्निक यूज़ किया एंड ऐसे ही आप पूरे सारी चीज़ों को आप ऐसे करोगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि हम कौन से मटेरियल्स यूज़ करेंगे। तो आप अगर देखोगे मटेरियल इंट्रोडक्शन तो आपको 2 ब्रशेस चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम सारे काम ब्रशेस से ही करने वाले हैं। ठीक है, सेकंड आपको अगर चाहिए तो ये ऑप्शनल है, आप एक छोटा सा मेकअप ब्रश ले लीजिए। मेकअप ब्रश का टिप भी थोड़ा सा छोटा ही होना चाहिए। ठीक है, राइट। देन इसके बाद आपको चाहिए एक चारकोल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल। ठीक है, मोस्ट खतरनाक टूल आपको चाहिए चारकोल। चारकोल लेने के बाद आपको चाहिए एक टिपलेस ब्रश। दिस इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टूल जो आप अपने ड्राइंग में यूज़ करते हैं। दिस इज ए टिपलेस ब्रश। आप क्या करेंगे, आप कोई भी एक 2 नंबर का ब्रश या 1 नंबर का ब्रश, इट्स योर चॉइस। ठीक है, 2 नंबर का ब्रश लीजिए एंड इसको ऐसे आप देख सकते हैं इतना आपको छोटा करके कट कर लेना है सीजर से, तो आपका जो टूल है वो बन जाएगा। ओके, देन उसके बाद आपको चाहिए एक सैंड पेपर। ठीक है, आपको चाहिए एक सैंड पेपर। सैंड पेपर के बाद आपको चाहिए एक एक्सटेंडर। एक्सटेंडर मीन्स आपके पास एक छोटा पेंसिल है, तो इस पेंसिल को थोड़ा सा बड़ा बनाने के लिए हम एक्सटेंडर यूज़ करते हैं। तो आपको एक्सटेंडर भी 2-3 चाहिए जो आप परचेस कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए बहुत सारे पेंसिल्स, मीन्स HB पेंसिल्स, 2B पेंसिल्स एंड 4B पेंसिल्स। एंड शुरुआत में हम यही तीनों पेंसिल्स बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे क्योंकि कोई भी पोर्ट्रेट यूज़ कर कोई भी पोर्ट्रेट आप चूज़ करो, कोई भी रियलिस्टिक हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट यूज़ करो, ये तीनों पेंसिल एंड चारकोल से ही पूरा काम हो जाता है। पेंसिल का जो काम होता है वो पूरा काम हो जाता है। तो हमने HB पेंसिल लिया। HB पेंसिल लेने के बाद हम कुछ और पेंसिल्स लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था 2B 4B ये तो लेना ही है। ठीक है, देन उसके बाद ठीक है, एज सच मैंने कुछ पेंसिल्स लिया बट दिस इज ए 8B पेंसिल्स। ये पेंसिल से हमने पूरा मार्किंग किया था। ठीक है, तो आपको HB 2B एंड 4B पेंसिल्स चाहिए। ठीक है, और आपको चाहिए यहाँ पे ब्लेंडिंग स्टैम्प, जो आप बहुत कम यूज़ करेंगे बट यूज़ होना चाहिए। ब्लेंडिंग स्टैम्प आपका छोटा वर्जन होता है, ब्लेंडिंग स्टैम्प आपके बड़े साइज में भी होता है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से यूज़ कर रहे हो। ये ऑप्शनल है, मैं आपको परचेस करने के लिए नहीं बताऊंगा, बट ये क्या है, ये कोई भी आप स्ट्रक्चर, जैसे कि आप कोई भी स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करते हो ना, तो दिस इज ए वुडलेस पेंसिल, वुडलेस ग्राफाइट पेंसिल। इस ग्राफाइट पेंसिल से बहुत सुंदर एक वर्क मिलता है। जैसे कि आप कोई भी चीज़ अगर आप करते हो, ठीक है, उसको उस सारे चीज़ों में आपको यहाँ पे बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, देखो कितने सुंदर लग रहा है ना यहाँ पे। तो दैट इज द रीज़न आप यहाँ पे वुडलेस पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, बट कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो आप अपने हिसाब से काम कीजिए। देन उसके बाद आपको चाहिए एक मैकेनिकल पेंसिल। ये भी ऑप्शनल है, बट हम किसी भी छोटे छोटे पोर्ट्रेट को बनाने के लिए, जैसे कि आप एक छोटे साइज का पोर्ट्रेट बना रहे हैं ना, तो इस छोटे साइज के पोर्ट्रेट को बनाने के लिए हम मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करते हैं क्योंकि इसका टिप देखो कितना छोटा है, देखो जस्ट। ठीक है, दैट्स बिकॉज हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या चाहिए, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है मोनो ज़ीरो इरेजर। तो मोनो ज़ीरो इरेजर से ऑल्टरनेटिव आप कोहिनूर पेंसिल इरेजर यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत खास है। ठीक है, दोनों ही आपको परचेस करना है। जैसे कि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइनर डिटेल के लिए एंड शार्पनेस के लिए आप यहाँ पे मोनो ज़ीरो इरेजर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देन हमारा एक क्यूट सा जो टूल्स है जो है
नीडेबल इरेजर, ठीक है। नीडेबल इरेजर क्या करता है, किसी भी टेक्सचर को आप अगर स्मूथली ब्लेंड करना चाहते हैं एंड इरेज करना चाहते हैं, उसके टाइम में आप मोनोजेरो इरेजर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड और भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स और भी छोटे छोटे चीज़ें हैं, जैसे कि वाइट जेल पेन, ठीक है। ब्रूस्टो का वाइट जेल पेन खरीद लीजिए, क्योंकि उस जगह पे आपको चाहिए। आपको और एक टूल चाहिए, वाइट चारकोल पेंसिल, ठीक है। वो मैं बाद में आपको दिखा दूंगा, जो जब आप ड्राइंग करेंगे। देखो, दिस इज ए वाइट चारकोल पेंसिल जो मेरा टूटा हुआ है, एंड वो मैं शार्प कर लूँगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे मटेरियल्स आपको आपके ड्राइंग में चाहिए। एंड और एक टूल्स चाहिए जो मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा कि ये क्या है। दिस इज़ अ ट्रे, एंड यहाँ पे सारे वर्जन का पाउडर रखता है, ठीक है। यहाँ से पाउडर क्रिएट करोगे एंड यहाँ पे पुट करोगे, वो मैं बाद में बता दूँ। तो आई होप आपने मटेरियल डिस्कशन देख लिया है। एंड द सेकेंड वन प्रोसेस, पेंसिल शार्प कैसे करना है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये पूरा मास्टर वर्कशॉप में, मतलब वर्कशॉप ही समझो, एक 6 महीने का 5 महीने का जो भी है, ठीक है, इस वर्कशॉप में सब कुछ सिखाया जाएगा। तो आप पेंसिल को शार्प कैसे करेंगे, आपको पता है क्या? पहले आप तो साइड में हर को, उसके बाद आपको चाहिए कटर, ठीक है। कटर से आपको क्या करना है, सोचो। दिस इज ए पेंसिल, ठीक है। पेंसिल को थोड़ा सा पुश करो ताकि अंदर चला जाए। पेंसिल को क्या करना है, आपको ऐसे हाथ में लेना है एंड इस कटर को ऐसे करना है। इसका थंब आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। एंड कटर ऑब्वियसली शार्प होना चाहिए। धीरे इस थंब से प्रेशर दो, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं। इस थंब को यहाँ से लो, इस एंगल पे लो एंड यहाँ पे प्रेशर दो, ठीक है ना। चलो, ऐसे में करके इस सारे पोर्शन को शार्प कर दूंगा। देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना। एंड शार्पनेस आपको धीरे धीरे करना है, एक बार में आपने बहुत सारी चीज़ें छील दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसे होगा तो आपका ड्राइंग खराब, बल्ले बल्ले। देखो कितना टाइम लगा रहा हूँ, एंड जब मैं काम कर रहा हूँ ना, तो पेंसिल को मैं सर्कुलरली ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है, ताकि हर जगह पे सेम इफेक्ट मिले एंड पेंसिल टूटे ना। एंड टूटेगा भी ज़रूर जब आप हड़बड़ी करके काम करेंगे तो। दो दो पोर्शन होता है, एक तो पेंसिल खराब होता है एंड दूसरा है कि आपका प्रोसेस खराब होता है, ठीक है। तो ये दो मेथड से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हटा दिया क्योंकि हमें क्लीन बनाना है। नहीं, उसके बाद क्या करना है, ये तो आपने पेंसिल रेडी कर लिया, बट इस पेंसिल को हम यूज़ नहीं करेंगे, इसको शार्प करेंगे। शार्प करने के लिए इसे सैंड पेपर पे ऐसे घिसो। देखो सर्कुलर मोशन में ऐसे घिसना है ताकि हर जगह पे स्मूथ रहे। ठीक है ना। तो ऐसे करने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे करने के बाद आपको यहाँ पे अच्छे से कोट कर देना, ठीक है। सो ये मैं पाउडर वेस्ट नहीं करता, ठीक है। आप यूज़ कर ही सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो दैट्स द पॉइंट, आपको इतना शार्प पेंसिल्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। इतना शार्प जो बन चुका है, इतना शार्प पेंसिल आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा पेंसिल को शार्प कैसे करते हैं, किससे करते हैं, एंड आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा, ठीक। सो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखेंगे जो मैं आपको बताऊंगा। एंड उस चीज़ों को सीखने के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखना होगा, जैसे कि हमने ये प्रैक्टिसेस किया था ना, ये नहीं किया था, हमने ये सारे प्रैक्टिसेस तो किया था ना। हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाना चाहते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे एंड इस शेडिंग प्रोसेस को अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए इसका नेक्स्ट लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई मिस मत करना, क्योंकि इस नेक्स्ट लेक्चर में हम शेडिंग के सारे प्रोसेस को सीखेंगे, ठीक है। तो आज भी हम थोड़ा सा वार्म अप स्केच करेंगे, थोड़ा सा शेडिंग प्रोसेस को और बढ़ाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने तो छोटे छोटे जो बहुत सारे वर्क्स किए हैं, चलो आज थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेते हैं। इन फ्यूचर मैं ये सिखाऊंगा, बट अभी मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ।
जस्ट प्रैक्टिस। आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो। आई नो आपको थोड़ा सा परेशानी होगी, बट कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले एक पेंसिल लेना है। ऑब्वियसली मैं जो शार्प किया है वो भी लूँगा। उसके बाद आप आइज़ का जो स्ट्रक्चर है वो मुझे सिखाना होगा आपको। नोज स्ट्रक्चर, थोड़ा सा फेशियल्स कर लेते हैं, इन फ्यूचर तो करेंगे, अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। जैसे जैसे कि मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले, ठीक है। तो दिस इज़ अ स्ट्रक्चर एंड इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम एक आइज़ को बनाते हैं। दिस इज़ अ अपर आइज़। एंड जब मैं शेडिंग करता हूँ ना, तो हम यहाँ पे ये काम करते हैं, मीन्स शेडिंग करने के टाइम हम इस जगह पे सारे पोर्शंस को क्रिएट करते हैं। देखो, नीचे का शार्प एरिया, अंदर वाला जो सर्कल, सब कुछ। तो अभी ये करने के बाद आपको जो मेन ड्राइंग है आपको यहाँ पे उतारना है। ये करना है कैसे, हर जगह पे वो आप शेप डिफाइन कर लीजिए। जैसे कि अब अगर शेप डिफाइन करेंगे तो देखो कैसे होता है। देखो शेप, दिस इज अ शेप एंड इस शेप को आप डिफाइन करते हैं। यहाँ पे देखो ओवल शेप, देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दिस इज अ ओवल शेप एंड ओवल शेप में आपको यहाँ पे कर्व इफेक्ट मिलेगा। कर्व इफेक्ट मिलेगा, ओके। तो धीरे धीरे आप स्ट्रक्चर को बनाओ एंड स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको यहाँ पे देखा जाएगा। आप मेरी ड्राइंग को देख देख के बनाओ, ठीक है। ये जो आइज़ मैं बनाऊंगा ना, इस आइज़ में कोई मैं रेफरेंस यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मतलब कुछ भी आइज़ में ड्रॉ कर रहा हूँ। जब मैं आइज़ एक्चुअली बनाऊंगा बहुत अच्छे से, उस टाइम में मैं रेफरेंस को, जो भी रेफरेंस मैं करूँगा ट्राई, वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अभी मज़ा आएगा ये करने में। जैसे ही होता है ना ये आइज़ का शेप एंड यहाँ पे आई थिंक आईब्रोज होता है, आईज ब्रोज, यहाँ पे डायरेक्शन वाइज होता है एंड ये डायरेक्शन आपको क्रिएट करना है। सो ये करने के बाद आपको क्या करना होगा, इस पोर्शन को आपको शेड करना है। तो शेडिंग क्या हम बहुत अच्छे से करेंगे या रियलिस्टिक बनाने के लिए ट्राई करेंगे? नहीं, रियलिस्टिक नहीं बनाना है, यहाँ पे हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। तो चलो करते हैं। फर्स्टली आपको क्या करना होगा, चारकोल से डार्क एरिया को फिल करो। नोट करो कि हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, ठीक है। चलो करते हैं। डार्क एरिया को ऐसे फिल करना है। आप यहाँ पे चारकोल का वर्क भी सीख लोगे कि एक्चुअली चारकोल करता क्या है, ठीक है। तो ये करना है एंड देन नीचे पोर्शन को आपको ऐसे बनाना है। ओके, ये भी हो गया एंड द ये भी हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको आंखों का एरिया करना है। मतलब क्या होता है ना, जैसे बॉर्डर देते हैं ना आप, तो बॉर्डर देने के बाद जैसे आप करते हैं, देन इसके बाद आप यहाँ पे आईब्रोज करेंगे, जो उतना ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है, आप यहाँ पे कर सकते हैं, बट मैं आपको इन फ्यूचर सिखाऊंगा कि एक्चुअली कैसे करते हैं। रैपिड स्केचिंग में ना ऐसे ही हो जाता है, जैसे कि आप कुछ भी ड्रॉ कीजिए अपने हिसाब से, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको, क्योंकि दिखाएंगे नहीं आप, किसी को दिखाएंगे नहीं, आप क्या बोलेंगे आपको, ठीक है। इसके बाद ये अगर आपने कर लिया है तो अंदर का एक छोटा हिस्सा, मतलब जो भी डार्क इस एरिया है आपको ऐसे ही फिल अप करना है। मुझे और थोड़ा सा दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा डार्क दिख रहा है तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। ये एकदम बेसिक चल रहा है,
तो मैं यहाँ पे सच कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो जस्ट सिर्फ प्रोसेस को देखो एंड मैं यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपने ये रैपिडली बना लिया है तो आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल एक पेंसिल लेना है एंड धीरे धीरे शेडिंग करना स्टार्ट करना है। चलो करते हैं। एंड दिस इज़ अ रैपिड स्केचिंग। तो रैपिड स्केचिंग में आपको देखो मैं क्या कर रहा हूँ, हर जगह पे 2 प्रोसेस ऐड करूँगा। जैसे मैंने पहले सिखाया था वो 2 मेथड से मैं यूज़ करूँगा, जिससे रैपिडली शेडिंग होता है। आप कोई भी चीज़ें जल्दी जल्दी कैसे शेड करते हो, ऐसे ना। देखो देखो कंप्लीट हैचिंग चल रहा है एंड इस पोर्शन में आप ऐसे ही करना है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो थोड़ा सा और डार्क देना है, तो मैं सच में यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड कर रहा हूँ। सिर्फ हैचिंग और कुछ नहीं है, ना ब्लेंडिंग करूँगा ना वहाँ पे क्रॉस हैचिंग करूँगा, कुछ भी नहीं। ठीक, इसके बाद अभी ये पोर्शन करने के बाद आपको करना है क्रॉस हैचिंग। अभी नहीं करना था, ठीक है, इनिशियली नहीं करोगे, आपको उसके बाद करना है क्योंकि आपको थोड़ा सा डिप चाहिए। देखो ये मैं आपको कंफ्यूज क्रिएट करने के लिए आपको मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में अगर नहीं आए तभी तो मज़ा आएगा ना। तभी तो मैं नेक्स्ट सेशंस में आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा बेसिक से धीरे धीरे, कि हाँ इसमें आपने समझने के लिए गड़बड़ किया था, उसके बाद ये समझना था आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे सिखाना होगा। जैसे कि मैं थोड़ा सा 8B पेंसिल ले रहा हूँ जस्ट रैंडमली एंड यहाँ पे शेडिंग करने की कोशिश। ठीक है, अच्छा लग रहा है क्या? तो क्या आप ऐसे कर सकते हैं? क्या आपको ये सारी चीज़ें करने में मज़ा आ रहा है? अगर मज़ा आ रहा है तो अच्छी बात है, आप सीख रहे हो। जहाँ पे जितना डार्क होगा उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा शेडिंग ज़्यादा दूंगा, बट मैंने यहाँ पे आईलैशेस पहले बना दिया ना, तो दैट इज़ बिकॉज आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, बट ये कोई अलग नहीं है। स्ट्रक्चर समझने आने के लिए बेस्ट प्रोसेस है। एंड इसके ऊपर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि चारकोल का काम तो बहुत ज़्यादा है, आप यहाँ पे चारकोल दे सकते हैं
एज यूजुअल जो आपने यहाँ पे दिया था इसके हिसाब से। देन यहाँ पे आप आईलैशेस को थोड़ा सा मर्ज कर सकते हैं। ये जो ब्रशेस है इस ब्रशेस से आप सारी जगह पे देखो ब्लेंड कर सकते हैं। देखो ऐसे तरीके से यहाँ पे आप ऐसे ब्लेंड कर सकते हैं ऐसे। इट्स जस्ट रैंडम वर्क जहाँ पे मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ कि एक्चुअली प्रोसेस चलता कैसे। ऐसे ब्लेंड कर सकते हैं। ये तो मुझे करना नहीं चाहिए क्योंकि अभी ब्लेंडिंग का काम अभी तक आपको सिखाया नहीं है, तो मैं नहीं करूँगा, बट थोड़ा सा इम्प्रूव तो करने के लिए करना ही होगा। देख लो, करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको कॉन्फिडेंस ना आए, बट देख सकते हो। ठीक है ना। सो ये करना है एंड इसके बाद आपको थोड़ा सा और वैल्यू ऐड करना है। मज़ा आ रहा है धीरे धीरे, मतलब जितना वैल्यू ऐड करोगे उतना ही अच्छा होगा। यहाँ पे भी थोड़ा सा ठीक है। एक पोर्शन को करने के लिए, मतलब अच्छे से करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें ही करना होता है। आपने देखा क्या मैंने नॉर्मल बेसिक शेडिंग से धीरे धीरे एडवांस में कैसे गया। हो गया, धीरे धीरे कर रहा है ना। धीरे धीरे ऐसे ही अगर आपको करना है तो मज़ा आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने खुद से जो भी चीज़ें किया है खुद से इमेजिनेशन करके किया है, क्योंकि मैं तो कोई रेफरेंस यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जो भी यहाँ पे दिख रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, बट एक चीज़ है कि अगर आप इसमें और ज़्यादा डेप्थ ऐड करेंगे, मीन्स मैं यहाँ पे ज़्यादा शेडिंग भी नहीं करूँगा और एंड हाईलाइट भी नहीं करूँगा, सिर्फ छोटा छोटा जो बेसिक्स करना होता है आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइटिंग, यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइटिंग, यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू का एक टेक्सचर होना चाहिए, जैसे मैंने बहुत सारे आइस में देखा था। ये प्रैक्टिस जो आप खुद से करोगे ये खुद तभी होगा जब आप एक बहुत सारे आइस, बहुत सारे लिप्स, ये जो फेशियल टोन है जो मैं आपको सिखाऊंगा उस बहुत सारे करने के बाद ये सीखोगे। ठीक है, वो सेशंस जब आप अटेंड करोगे ना मज़ा आएगा आपको, क्योंकि वहाँ पे मैं धीरे धीरे हर एक पार्ट्स, मतलब हर एक बॉडी पार्ट को मैं यहाँ पे करूँगा, जैसे आइज़, नोज़, लिप्स, हेयर, जो आपको परेशानी होती है, देन हैंड, लेग, ये सारी चीज़ें रैंडमली कर रहा हूँ ये और कुछ नहीं है। ठीक, तो दैट्स अ प्रोसेस। यहाँ पे आप थोड़ा सा और मेहनत करेंगे और रियलिस्टिक बनेगा। बट ये तो जस्ट शेडिंग प्रोसेस है ना। इस शेडिंग में आप और भी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि मैं आपको नोज़ बनाने के लिए बोलूँगा। आप रैंडमली बहुत ज़्यादा रफली एक नोज़ बना सकते हैं। नोज़ बनाने के लिए आपको क्या करना है, आप सिंपल एक सर्कल बनाइए, 2 सर्कल बनाइए एंड 3 सर्कल बनाइए। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्ट्रेट बनाइए ऐसे। ठीक है, इसके बाद इस सर्कल को हाफ कीजिए। हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको, देखो जी, एक रैंडम लाइन, इस लाइन से आपका जो टिप एरिया वो डिफाइन होगा यहाँ से, एंड दिस इज ए फाइनल लेयर, एंड इस फाइनल लेयर से आपका यहाँ पे इसका टिप डिफाइन होगा। ये भी आप इमेजिन करके कर सकते हैं कि वो सारे नोज, मतलब फ्रंटल नोज तो बहुत इजी होता है, एंड सारे फ्रंटल नोज या कुछ भी नोज हो ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है।
ऐसे होता है, मतलब यहाँ पे अगर आपने ये स्ट्रक्चर बना लिया तो अंदर यहाँ पे ऐसे ही होगा, जब वो डिफाइन होगा ऐसे। ठीक है, ऐसे ही होता है। सो अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो अच्छी बात है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, धीरे धीरे इसको थोड़ा सा लेयर आउट करना है। जैसे कि इस जगह पे ऑब्वियसली डार्क होता है, पता है, यहाँ पे डार्क, यहाँ पे डार्क करने के बाद यहाँ पे डार्क, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क, मज़ा आएगा। देखो, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम हैचिंग करेंगे। हैचिंग से कैसे होता है मैं अब दिखाता हूँ। सिंपल हैचिंग। ये अगर आप थोड़ा सा रैपिडली करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें रैपिड करने की ज़रूरत है आपको। जल्दबाजी में करोगे तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, बट रैपिड का काम क्या है, आपको वहाँ पे अपनी स्पीड को बूस्ट करना है। ठीक है, एंड ये बूस्ट करते करते आप अपने स्ट्रक्चर को ध्यान दोगे, नॉट शेडिंग एनीथिंग। हर एक जगह पे मतलब यहाँ पे तो कर्व शेडिंग होता है। तो हर एक जगह पे जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो या आपको देना चाहिए वो मैं दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे वैसे सच आपको ऐसे ही करना है। सो देखो हैचिंग, तो मैं पहले बता दूँ, यहाँ पे मैं ज़्यादा हैचिंग तो नहीं करूँगा। मतलब पहले जैसा आइस करने टाइम मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी किया, एंड बहुत सारे पोर्शन मैंने ऑलरेडी कर लिया। ठीक है, तो मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करूँगा, जस्ट छोटा पोर्शन में करूँगा ऐसे हैचिंग दिखाने के लिए, स्ट्रक्चर को बताने के लिए। तो ऐसे आपको करना है, कोई भी नोज थोड़ा सा डेप्थ ऐड कीजिए ताकि आपको यहाँ पे शेडिंग, शैडो का एरिया पता चले। ठीक है, एंड इसमें आप अगर थोड़ा सा शार्प पेंसिल लेंगे और बढ़िया होगा। अच्छा लग रहा है ना? मज़ा आया? तो ऐसे आपको कोई भी पोर्शन को बनाना है। जैसे कि यहाँ पे आप थोड़ा सा हैचिंग कीजिए और ज़्यादा, तो नीचे का जो शैडो एरिया होता है वो भी आप अच्छे से बना पाओ। ठीक है, सो दिस इज़ अ नोज, एंड नोज बनाने के बाद आपको द फाइनल प्रोजेक्ट इज़ लिप्स। लिप्स तो बहुत ज़्यादा इजी होता है, और ज़्यादा इजी होता है क्योंकि लिप्स बनाना आसान है। क्या करना होगा आपको, आपको मैं लिप्स बनाना सिखाता हूँ स्टूडेंट। आपको क्या करना होगा, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखना होगा कि एक्चुअली आप कैसे लिप्स को डिफाइन करोगे, कितना बड़ा डिफाइन करोगे। जस्ट लिप बना रहा हूँ, ठीक है। दिस इज़ एक लिप स्ट्रक्चर, एंड इस लिप स्ट्रक्चर को बनाने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाफ करूँगा इसे। ठीक है, स्ट्रक्चर को देखिए। ठीक है, हाफ करने के बाद मैं थोड़ा सा डिफाइन करूँगा कि कितना बड़ा मैं लिप्स बनाऊँगा। ओके, तो यहाँ पे भी जितना, यहाँ पे भी उतना ही होना चाहिए। उसके बाद दिस इज़ ए मिडिल लाइन। मिडिल लाइन के बाद 2 अंडा, वो भी ओवल अंडा, एंड नीचे भी 2 बड़ा बड़ा अंडा। यहाँ पे मैंने ओवल नहीं बनाया। ये करने के बाद जो मिडिल का सेंटर लाइन है, सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट से आपको सारी चीज़ें डिफाइन करना है।
ठीक है, अच्छा लग रहा है क्या? यहाँ पे अगर आप धीरे धीरे करोगे ना तो लिप्स का पूरा स्ट्रक्चर आप समझ जाओगे क्या ही है यहाँ पे। अगर आप ऊपर थोड़ा सा शेडिंग करेंगे, नीचे थोड़ा सा शेडिंग करेंगे, आपका पूरा पोर्शन अच्छे बन जाएगा। देखो दिस इज अ कर्व लाइन, एंड कर्व लाइन करके आप थोड़ा सा यहाँ पे पोर्शन को आगे लीजिए। आगे ले जाने के बाद आपका जो स्ट्रक्चर है वो रेडी हो जाएगा। हो गया ना? दिस इज अ कंप्लीट लिप्स पोर्शन। एंड यहाँ पे ना सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट। तो इसके लिए आप क्या करोगे, क्योंकि दिस इज ए फ्रंटल आई, फ्रंटल लिप्स, तो इसमें आपको सारी चीज़ें सेम टू सेम बनाना होगा। ऐसे लिप्स होता है ना, फ्रंटल लिप्स ऐसे ही होता है। तो अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो कोई भी फ्रंटल लिप्स पकड़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं तो यूँ ही बना रहा हूँ, ठीक है, बट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई सा भी आप अगर चूज करना है प्रैक्टिस, आप इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये करने के बाद आपका जो लिप्स का स्ट्रक्चर है ना वो रेडी हो चुका है। उसके बाद आप थोड़ा सा शेडिंग करने बैठ जाइए, जैसे कि यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे बोल्ड है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप धीरे धीरे शेडिंग करना सीखेंगे। और यहाँ पे शेडिंग पोर्शन अभी धीरे धीरे क्या करना है, कॉर्नर वाली एरिया पे डिप्थ ऐड करना है। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि शेडिंग हमें उस जगह पे लेयर वाइज ही करना है। ठीक है, ऐसे ही। उसके बाद जहाँ जहाँ पे शेडो मिले उस जगह पे और हैचिंग बना। ठीक है, ये तो बन गया ना। थोड़ा सा लाइंस क्रिएट कर लेंगे, बस आपका लिप्स भी हो जाएगा। एंड थोड़ा बहुत शेडिंग कर लीजिएगा, ऐसे जैसे आप यहाँ पे कर रहे हैं वैसे ही। ठीक है, तो ऐसे आपको ये प्रोसेस रेडी करना है, एंड ऐसे ही आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये पोर्शन में आपको लिप्स का स्ट्रक्चर भी पता चल गया। एंड आपको क्या करना है, आप बहुत सारे और स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे आप और एक आइस बनाइए, ठीक है, और एक आइस बनाइए जिसको मैं बहुत ज़्यादा लाइटली में शेड करने की कोशिश करूँगा। जैसे आइस तो ऐसे बनता है ना। हो गया। ये रैंडमली कुछ भी आप ट्राई कर सकते हो। आप एक काम कर सकते हो, प्रिंटरेस्ट से कोई भी ले लो,
या मैं तो खुद से कर रहा हूँ, बट आप पिंटरेस्ट से ले लो, आपको हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, ये करने के बाद आप स्ट्रक्चर को रेडी कीजिए। देखो ये कितना इजी है आइज बनाना। ठीक है, ऐसे बनाना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत शेडिंग में ध्यान देना है। जैसे कि मैं आपको दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे देखो कुछ शेडिंग इफेक्ट दो, मुझे बहुत हल्का इफेक्ट देना है। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड करो, ऐसा है आपके ड्राइंग में। एंड मैंने पहले बता दिया कि यहाँ पे मैं बहुत लाइटली शेड करूँगा, शेड करके कंप्लीट करूँगा। तो इसे मैंने 2 लेयर में कंप्लीट करूँगा। जैसे कि दिस इज 1 लेयर एंड दिस इज अनदर। ठीक है, ये करने के बाद आपको क्या करना होगा, ऊपर वाला एरिया थोड़ा सा बोल्ड करना होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे एजेस दिखे, एंड यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आप क्या करें, सिंपल क्रॉस एचिंग कर लीजिए ताकि आपको यहाँ पे समझ में आए। समझ में आया? यहाँ पे आप और सारी चीज़ें दे सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे आपको आइस का पोर्शन बनाना है, एंड ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। या फिर बेसिक शेडिंग करोगे तो एक आइस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप थोड़ा सा और शेडिंग कर सकते हैं। एंड दिस इज़ अ रैंडम आइस जो आपको बनाना है। सिर्फ स्ट्रक्चर में फोकस कीजिए, अभी वैल्यू में देना है नहीं ये काम, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज़ का डिफरेंस है जो आपको ठीक करना है इन फ्यूचर में। क्योंकि यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे मैं अगर चारकोल यूज़ कर दूँ तो अच्छा होगा, यहाँ पे मैं अगर पाउडर यूज़ करूँ तो भी अच्छा होगा। यहाँ पे आप देखो कि जो आइस वाला हिस्सा है, यहाँ पे हम पाउडर यूज़ कर सकते थे। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक इरेजर से थोड़ा सा डिटेल दे सकते थे, पेंसिल इरेजर से यहाँ पे आईलैशेस बना सकते थे। पर हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ रफ शेडिंग किया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया है कि कैसे हम करेंगे, कैसे हम करते हैं, एंड सब कुछ जो आपको यहाँ पे मैंने सिखाया। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट दिन फिर से मिलेंगे, एंड ये सारे होमवर्क्स जो आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप अपने हिसाब से ड्राइंग कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, चलो, ऑल अबाउट टुडेस क्लास, एंड नेक्स्ट दिन फिर से मिलेंगे। बाय।